जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल तुला राशि के जातकों के लिए। यानी हमारा ये वीडियो जो है ये राशि पर आधारित है। आपकी राशि से हम देखेंगे ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का गोचर, कौन सा ग्रह कब राशि परिवर्तन करेगा, नौ ग्रहों की स्थिति वर्ष 2024 में अप्रैल के महीने में आपको क्या देने वाली है, उसका आपकी शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, मान सम्मान, नौकरी, व्यापार, लाभ, प्रमोशन, तरक्की, विवाह, वैवाहिक जीवन, सभी पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपसे कोई भी विशेष और बहुत ही खास जानकारी ना छूट जाए। हम ये वीडियो चंद्र राशि के आधार पर आपको बता रहे हैं, यानी आपकी कुंडली के अंदर तुला राशि में चंद्रमा बैठा है या आपका बोलता नाम तुला राशि के आधार पर है, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की, खास कार्यक्रम की, जो है राशि पर आधारित। आपकी राशि से सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अप्रैल 2024 की पहली अप्रैल को ग्रहों का गोचर कैसा है। पंचम भाव में शनि मंगल की युति है, छठे भाव में शुक्र सूर्य राहु हैं, सप्तम में बुध गुरु हैं और द्वादश भाव में केतु बने हुए हैं। सबसे पहले हम मंगल शनि की युति के बारे में बात करने वाले हैं कि जो पंचम भाव में बनती है, और पंचम भाव हमारे जीवन में शिक्षा, विद्या, बुद्धि का भाव होता है। पंचम का मालिक शनि है, पंचम भाव में बैठा है, यानी पंचम भाव बली है, और भाव का स्वामी भाव में बैठा है और पंचम भाव बली है, तो इसका मतलब पांचवें घर से संबंधित स्थितियां पॉजिटिव हैं। ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। यानी यह इस दौरान जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थिति अच्छी है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, इस दौरान आपकी बुद्धि ठीक प्रकार से काम करेगी। पंचम भाव संतान का भी है, और मंगल ग्रह वहाँ पहुँचा है, जिसको हम बीज कारक ग्रह भी कहते हैं। बीज कारक यानी संतान के कंसीव करने का समय भी हम यहाँ से देखते हैं, और मंगल जब वहाँ पर आता है तो ये दोनों तरीके से, जिन लोगों को डिलीवरी होनी होती है, मंगल जब तक यहाँ रहेंगे उनकी डिलीवरी करा देंगे, और जिनको फिर से कंसीव करने की स्थिति बनती है तो मंगल जब तक यहाँ रहेंगे तो वो उनको कंसीव करा देंगे। तो ये मंगल शनि की युति इस प्रकार से पॉजिटिव है। टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल पढ़ाई कराने वाले भी मंगल और शनि है। पंचम भाव जिसको बुद्धि के साथ लक्ष्मी त्रिकोण से जोड़ा जाता है, तो ये बुद्धि के साथ अच्छे निर्णय लेते हुए आपको लक्ष्मी देता है। वही मंगल शनि देखते हैं 12वें एकादश भाव के ऊपर, यानी ये दोनों कॉम्बिनेशन लाभ देने वाले हैं। आपकी बुद्धि से, आपके ज्ञान से आपको लाभ देने का योग बनता है मंगल और शनि से, क्योंकि ये मंगल दूसरे घर का मालिक होकर पंचम भाव में भी बैठा है। इसलिए यह स्थिति किस लिए अच्छी है? आपके धन के लिए शुभ है। ऐसा दोनों प्लेनेट आपको धन कमाने के भी अवसर देते हैं, धन को जोड़ने के अवसर देते हैं, यानी आपके जीवन में प्रमोशन या तरक्की कराने में भी ये कॉम्बिनेशन सक्षम दिखाई देता है। क्योंकि सातवें घर का मालिक मंगल भी पंचम भाव में है। सप्तम भाव से हम विवाह वैवाहिक संबंध देखते हैं, सप्तम का मालिक पंचम में है। ये स्थिति विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए ठीक है। इस दौरान आपको कुछ विवाह से संबंधित स्थितियां बन सकती हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मंगल पंचम भाव में तो प्रेम संबंधों का विवाह में बदलना भी यहाँ से देखा जाता है। यानी ये मंगल शनि की युति बहुत हद तक बेहतर है। शनि भी इसमें अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि शनि 6 अप्रैल को बृहस्पति के पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे, जो कि आपके लिए एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही पॉजिटिव स्थिति है। इस शनि के नक्षत्र को लेकर, मंगल शनि की युति को लेकर मैंने अलग से वीडियो भी बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी युति की बात करेंगे हम। बुध और गुरु की युति सप्तम भाव पे है। हालांकि सप्तम भाव विवाह, पद प्राप्ति, नौकरी और व्यापार के लिए भी देखा जाता है। वहाँ पर शुरुआत में दो शुभ ग्रह बैठे हैं, जो आपके वैवाहिक संबंधों को मजबूत करते हैं, जो आपके जीवन में 7th हाउस यानी पब्लिक इमेज को बेहतर कर रहे हैं। वो भी हमें बुध गुरु की स्थिति से दिखाई दे रहा है। अब बुध और गुरु की स्थिति जब सप्तम भाव पे बनी हुई हो, तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है बुध प्लेनेट को। ये इस महीने का फिर से एक ऐसा परिवर्तन है जो कि पिछले समय में भी हुआ था। जब कोई ग्रह पहले यहाँ पर हो, फिर यहाँ चला जाए, फिर वक्री होकर वापस जाए, इसका मतलब छठे घर में उसका बार बार आना इस बात को भी बताता है कि कुछ ना कुछ पिछले समय में बाकी रह गया है, जिसको पूर्ण करने के लिए बुध यहाँ आ रहे हैं। अब इसको दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि बुध भाग्य का मालिक भी है तो 12वें का मालिक भी है, यानी उसको 50-50 रिजल्ट देने हैं। भाग्य का भी रिजल्ट देगा, 12वें का भी रिजल्ट देगा। अब ये बुध जब 9 तारीख को यहाँ आएगा, वक्री होगा, नीच का होगा, और
छठे घर में राहु केतु अक्ष पर आएगा। इसलिए इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पिछले समय में अगर आपसे कोई गलतियां हुई हैं तो वो फिर से रिपीट हो सकती हैं। उस गलती के रिपीट होने का आपको नुकसान हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वो इस बुध के वक्री होने से भी दिखाई देता है, क्योंकि जब छठे घर में आएगा तो छठा घर क्या, रोग ऋण शत्रु। अगर पिछले समय में बीमारी से परेशान हुए हैं, रोग से परेशान हुए हैं, किसी प्रकार के लोन्स ईएमआई से परेशान हुए हैं, तो वो बुध से फिर से पॉसिबल है। हालांकि बृहस्पति सप्तम भाव में बैठकर सप्तम भाव को मजबूत कर रहा है, क्योंकि बृहस्पति होंगे इस दौरान शनि के नक्षत्र, शनि इनके नक्षत्र में होंगे और शनि इनको देख भी रहे होंगे, और बृहस्पति भी एकादश को देख रहे हैं, शनि भी एकादश को देख रहे हैं। इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में लगातार सोर्स ऑफ इनकम देगा। अब एक कॉम्बिनेशन और है, वो छठे घर में पड़ता है कि राशि का मालिक छठे घर में उच्च का है। अगर राशि का मालिक छठे में उच्च का है तो ये राशि के लिए अच्छा होने का मतलब सीधा है, ये कार्य सिद्धि योग दर्शाता है कि इस दौरान हम जो कार्य करेंगे उसमें हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि 24 अप्रैल 2024 तक शुक्र ग्रह उच्च के होकर यहाँ रहेंगे, जिनके साथ लाभ के मालिक सूर्य भी बैठे हुए हैं। इसलिए सूर्य शुक्र की युति खराब नहीं है। सूर्य निकलेंगे सबसे पहले 13 तारीख को, सूर्य राहु का ग्रहण दोष खत्म होगा, सूर्य सप्तम भाव में उच्च के होंगे, एकादश का मालिक सप्तम में उच्च का, यानी इस दौरान प्रमोशंस के अच्छे चांस बनेंगे। 13 अप्रैल के बाद प्रमोशंस के अच्छे चांस बनेंगे, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा होगा आपके जीवन में, ये सूर्य से दिखाई देता है। फिर शुक्र भी 24 अप्रैल को यहाँ आ जाएंगे, फिर सूर्य शुक्र गुरु की युति यहाँ बनेगी। तो आप इसके देखिए, राशि का मालिक शुक्र, एकादश का मालिक सूर्य, दोनों सप्तम भाव में बैठकर गुरु के साथ राशि को देखेंगे, यानी ये स्थिति भी मान सम्मान के लिए अच्छी है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। यानी इस पूरे महीने देखें तो ग्रहों की युति, ग्रहों का गोचर आपके लिए बहुत हद तक सकारात्मक है। सिर्फ बुध ग्रह को लेकर ध्यान रखना है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक है। जब वो वक्री होता है, नीच का हो, राहु केतु एक्सेस में हो, छठे घर में हो, तो इस दौरान निर्णय सोच समझ कर लें। आपकी गलतियों से आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज गोचर अपने आप में बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, ये आपको अच्छी स्थिति देने वाला दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज का विषय कि तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2024 का ये महीना। जय श्री राम।